हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम जी। दुष्यंत जी, नई वैक्सीनेशन पॉलिसी सबके सामने आ गई है, प्रधानमंत्री ने उसका ऐलान किया। कांग्रेस लगातार कह रही है कि ये यू टर्न है। हम लगातार कह रहे थे कि ऐसे करिए और वक्त रहते कर लिया जाता तो आज ऐसे हालात ना होते। देखिएगा, कांग्रेस मोदी जी के जिस काम से खुश हो जाए उसमें हमें भी खुशी है। कांग्रेस हमेशा अपना पाला ऊपर रखना चाहती है, इसलिए हमने केंद्र ने अपने हाथ में इसलिए नहीं लिया। केंद्र ने तो राज्यों को कहा था कि राज्य अच्छा काम कर सकते हैं। पिछले कोरोना फर्स्ट के अंदर सब कह रहे थे, मोदी जी ने सब अपने हाथ में ले लिया और हम क्या करें, सब ने उसका बेड़ा गर्क करने की कोशिश करी, जिसके परिणाम निकला कि कोरोना सेकंड आया। उसी लहर इसलिए आई कि फर्स्ट के अंदर इन्होंने कहा। अब यार उनको दिया तो उन्होंने क्या हालात किए, उन्होंने फेल करने की कोशिश की। उसका उदाहरण हमारे सामने है। राजस्थान के अंदर कूड़े के अंदर वैक्सीन मिली, जहाँ तक कि दवाई भी गई। झारखंड के अंदर 50,000 वैक्सीन्स बेकार एक्सपायर कर दी गई। पंजाब के अंदर जो हमने फ्री वैक्सीन दी उसको ऊंचे रेटों पे अमीरों को बेचा गया। दिल्ली के अंदर वैक्सीन को ऊंचे रेटों पर प्राइवेट हॉस्पिटलों को बेचा गया। गरीबों को जो वैक्सीन देनी थी वो नहीं दी गई। उसे साफ जाहिर हो रहा था कि ये कांग्रेस के लोग जितने भी हैं, ये इनको एक 2 नंबर में कमाने की आदत बनी हुई है। जो इनके नेता राजीव गांधी कहा करते थे कि 85% हमारे कांग्रेस के लोग खा जाते हैं, 15% नीचे जाता है। तो वो इनको आदत बनी हुई थी, इसलिए इन्होंने लोगों को लताड़ने की कोशिश करी, लोगों को परेशान करने की कोशिश करी। इसलिए ये वापसी हमने अपने हाथ में लेना पड़ा है। ये खींच है इनकी, जो ये कह रहे हैं। मोदी जी ने बड़ी ईमानदारी से, नेक नीयत से काम किया है और आज आप देख रहे हो कि जैसे बयान देकर इन्होंने देश को गुमराह करने की कोशिश की है कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये उसकी वैक्सीन है, ये भारत की वैक्सीन है। क्योंकि ये लोग बड़े लोग हैं, ये लोग सब ये अमेरिका इलाज कराने जाते थे, इंग्लैंड इलाज कराने जाया करते। आज भी इनको वहाँ की वैक्सीन चाहिए थी, कोशिश की इन्होंने। आज देखा नहीं, अखिलेश वैक्सीन लगवा रहे हैं, हिंदुस्तान की वैक्सीन लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन, भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन अखिलेश ने लगवाई है। वैक्सीनेशन में भ्रम फैलाया गया। हाँ, जो इन्होंने भ्रम फैलाए थे वो बेचारे गरीब तो मर रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगा पा रहे। ये तो अब आगे वैक्सीन लगवाने के लिए। ये इनको देश से, जनता से, समाज से कुछ लेना ना। इन्होंने मौत का खेल खेलना होता है, इनको लोगों के जीवन से खेलना होता है, इसलिए ये ऐसा खेल खेल रहे हैं। ये अपनी खींच मिटा रहे हैं। आज मजबूर है पूरा संसार, जब मोदी की तरफ देख रहा है तो इनको भी मजबूत होना पड़ रहा है। और मैं मानता हूँ कि जब देश पे ऐसी आपदा हो तो उस समय देश के साथ खड़ा होना चाहिए, जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। सर, एक सवाल ये है कि बीजेपी आलाकमान ऐसा लग रहा है आने वाले चुनाव को लेकर एक्शन मोड में। आपकी लगातार बैठकें हो रही हैं, प्रभारियों की, महामंत्रियों की, क्या कुछ तैयारी चल रही है सर आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल का चुनाव लड़ना एक कर्तव्य है और उसके लिए हमेशा तैयार भी रहना चाहिए और हमेशा हम तैयार भी रहते हैं। हमारे अंदर और पार्टियों में ये फ़र्क होता है, जिसको आप तैयारी कह रहे हैं, हम ये नहीं है। हम हर साल 12 मास 24 घंटे 7 दिन तैयार रहते हैं और वो होती है हमारी सेवा ही संगठन के माध्यम से हम लोगों के बीच में रहते हैं। हम देश को उन्नत देखना चाहते हैं, हम देश की जनता को उन्नत देखना चाहते हैं, सारी सुविधा उनको मिले, उसलिए संघर्ष करते रहते हैं। हम कभी स्पेशल चुनाव के लिए, हाँ, वोटर लिस्ट चेक करना है, कार्यकर्ताओं से मिलना है, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना है, अपनी योजना को वहाँ पहुँचाना है, ये सब में थोड़ी गति आती है। लेकिन और लोगों की तरह नहीं है कि जो अब 4 महीने के अंदर 2 साल हो गए कोरोना को चलते हुए, आज दिखाई दे रहे हैं सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब करने के कोरोना डाउन जा रहा है, आज वो ऑक्सीमीटर बांटने की कोशिश करते हैं, आज वो मास्क। अरे अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको प्रेरित करना चाहिए था, लेकिन वो प्रेरित इन्होंने नहीं किया और बैक किया, लोगों को गुमराह किया लोगों को। और आज मैं तो कहूँगा ये कांग्रेसी और सारे विपक्षी नेताओं को जनता से कहना चाहिए, भाई हमने जो पहले बयान दिए थे सारे हम वापसी लेते हैं, आप वैक्सीन लगवाइए और अपने आप को बचाइए। सर, एक सवाल पंजाब को लेकर है। आप पंजाब का प्रभार संभाल रहे हैं। अनिल जोशी पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा स्टैंड क्लियर नहीं है किसान आंदोलन पर और इसको लेकर नुकसान हो जाएगा आने वाले चुनाव में। देखिएगा, ये हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हर कार्यकर्ताओं को अपनी बात कहने का हक है। हमारे कोई परिवार बात तो है नहीं। आपने देखा होगा केजरीवाल के अगेंस्ट कोई नहीं बोल सकता है ना जी, राहुल गांधी के अगेंस्ट कोई नहीं बोल सकता, अखिलेश के अगेंस्ट कोई नहीं बोल सकता। उनके यहाँ परिवारवाद है और एक दबाववाद है। हमारे यहाँ हर आदमी अपने विचारों को उन्मुक्त तरीके से रख सकता है। अनिल जी ने जो बात की है उनकी अपनी पीड़ा है, तकलीफ़ है और पार्टी भी महसूस करती है
वे यही किसान आंदोलन का हल निकलना चाहिए। उन्होंने ओपन कर रखा है पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री ने इनवाइट कर रखा है उनको, कृषि मंत्री 11 बार बैठक कर चुके हैं। तो ये नहीं कि हम चिंतित नहीं, हम भी चिंतित हैं, अनिल जोशी भी चिंतित हैं। तो हम दोनों मिलकर, सभी मिलकर किसानों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेंगे। सर, आखिरी सवाल, आपने पंजाब में दलित सीएम की बात की है, तो बाकी पार्टियों में भी दलितों को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देने की चर्चा शुरू हो गई है पंजाब में। देखिएगा, हमने अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री हो, ये हमने एक सहभागिता के तौर पर हर वर्ग को बराबर का मौका मिलना चाहिए। और आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में आई है, राष्ट्रपति दलित है, प्रधानमंत्री ओबीसी का है। इसलिए हमने कोई किसी की कार्यशैली को जाति विशेष में नहीं देखते, लेकिन जिस प्रकार से और दलों ने अपना परिवारवाद के अंदर बांध के रखा हुआ, आप बताइए ना, नेहरू के बाद इंदिरा आएगी, इंदिरा के बाद में राजीव आएंगे, राजीव के बाद में सोनिया आएगी, सोनिया के बाद राहुल आएंगे, राहुल के बाद प्रियंका आएगी, और फिर उसके बच्चों के भी नाम है कुछ ऐसे ही। आप मुलायम आए तो अखिलेश आएंगे, लालू आए गए हैं तो राबड़ी और उसके बच्चे आएंगे हैं, और ऐसे शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, बादल, छोटे बादल, फिर उससे छोटे बादल, ये सबके साथ ऐसा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सब समाज की पार्टी है, देश के सब लोग उसमें भागीदारी कर सकते हैं, सभी लोग कुछ भी बन सकते हैं। ये सब अपनी ज़मीन ढूंढ रहे हैं कि हमारे राजा महाराजा डॉक्टर अम्बेडकर जी ने राजा महाराज पद्धति ख़त्म की थी, संविधान को प्रमुख बनाया था, लेकिन इन्होंने अपने अपने रास्ते निकाल लिए उसके अंदर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सब समाज को सम्मान देने के लिए, भागीदारी देने के लिए तैयार है, और दो दल हमको देख के नाटक और ड्रामेबाजी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत कुमार गौतम, जो तमाम विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।